वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग इज द कैंडल्स। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कौन सा कैंडल कहाँ पे बन रहा है और उसकी इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि आप ट्रेडिंग में कैंडल देख के ही ऑलमोस्ट 80-90% अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैंडल यहाँ पे बना है और इसके बाद ये कैंडल से मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा, ट्रेंड रिवर्सल होगा या ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, क्योंकि कैंडल के स्ट्रक्चर से ये पूरा मार्केट फॉर्म होता है। और आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ ये कैंडल का क्या नाम है, क्या पैटर्न है और कहाँ पे ये बनेगा, तो इसका इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बीच में बताने वाला हूँ कि इस पूरे कैंडल्स का आपको पीडीएफ कहाँ से मिलने वाला है, जिससे आप अपने फोन में इसको डाउनलोड करके अच्छे तरीके से इसको सीख सके, इसका नोट्स बना सके और ये वीडियो देख के आप पूरा अच्छे तरीके से लर्न कर सके, जिसको आपको कभी भी कैंडल्स पहचानने में मार्केट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग प्रोसेस में चलते हैं और आपको हर एक कैंडल का इंपॉर्टेंस बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने 5K का फंडेड अकाउंट भी पास किया था, ये देखिए आप उसका प्रूफ। मैं 10K का फंडेड अकाउंट खरीदने जा रहा हूँ, उससे अपडेट जानने के लिए कैसे उसको पास करेंगे स्टेप बाय स्टेप आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल इज ए हैमर। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, ये हैमर है। ये जब भी हैमर बनता है वहां से मार्केट 80-90% टाइम रिवर्सल के चांस रहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे हैमर का कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन या रेड। ये सेलिंग साइड में भी कभी भी हैमर बन सकता है और रिवर्सल हैमर भी बनता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ रिवर्सल हैमर कब बनता है। तो ये देखिए जैसे मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिर रहा था और यहाँ पे एक रेड कलर का हैमर बना। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं भाई यहाँ पे ऊपर जाने के लिए ग्रीन कलर का हैमर बनना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि इसका कलर रेड है, लेकिन यहाँ से नीचे से भरपूर बाइंग प्रेशर आया है और एक ये हैमर फॉर्म हुआ है और यहाँ से पूरा मार्केट रिवर्स कर गया। तो दोस्तों ये जो हैमर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको ये टॉप या बॉटम में रिवर्सल हैमर जब भी बनता है तब भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो दूसरा है दोस्तों हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन भी जो रहता है वो नॉर्मल हैमर की तरफ ही रहता है, लेकिन वो जो आपको देखेंगे टॉप पे बनते हुए दिखेगा, जैसे इस तरह से यहाँ पे आप देखिए कि टॉप पे एक हैंगिंग मैन यहाँ पे बना है और अप साइड पूरा ट्रेंड जा रहा था, बाइंग आ रहा था मार्केट में और एक हैंगिंग मैन बना है, वहां से मार्केट रिवर्स हो गया। तो आप नेक्स्ट कैंडल में अपना एंट्री प्लेस कर सकते हैं और हैंगिंग मैन के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तीसरा है दोस्तों इन्वर्टेड हैमर। आप कभी कभी देखेंगे मार्केट ऊपर जा रहा है, हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है? जब बॉटम पे अगर कोई बॉटम पे हैमर बनता है तो मतलब वहां से मार्केट कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर ऊपर जा रहा है और टॉप पे आपको रिवर्सल हैमर दिखता है तो भी हाई परसेंट चांस है कि वहां से मार्केट पूरा रिवर्स करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अगले कैंडल में आप अपना एंट्री मार के दूसरा उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फोर्थ जो अपना कैंडल स्टिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार आप देखेंगे एक बहुत ही पावरफुल कैंडल है। ये कैंडल जब भी मार्केट में बनता है तो बहुत चांस रहता है, अगर ये बड़े टाइम फ्रेम में बन रहा है तो बहुत चांस रहता है कि मार्केट वहां से पूरा रिवर्स कर जाए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं शूटिंग स्टार ऐसा रहता है, एक ये नॉर्मल रिवर्सल हैमर की तरह रहता है, लेकिन ये बॉटम में बनता है। जब भी बॉटम पे आपको रिवर्सल हैमर अगर आप बोल सकते हैं इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, तो आप अगले कैंडल पर ही आप अपना एंट्री प्लेस कर सकते हैं और उसके नीचे आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर 5 अपना जो डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैंडल है, क्योंकि डोजी कैंडल जब भी बनता है तो वहां से आपको एक चीज कंफर्म होने वाला है कि ये डोजी कैंडल के अगर मार्केट ऊपर जाता है मतलब अप साइड जाता है तो मार्केट उसी ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा, और अगर नीचे साइड जाता है तो मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगा। डोजी कैंडल मतलब सेम अमाउंट के बायर और सेलर हैं। ये दोस्तों ऑलमोस्ट आप 15 मिनट से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये डोजी कैंडल बनता है तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही बढ़ जाती है। ऊपर से सेलर का प्रेशर है और नीचे से बायर का प्रेशर है, तो जिस तरफ भी मार्केट जाएगा तो उस तरफ एक स्ट्रॉन्ग मूव देने के चांस बहुत ही ज्यादा रहते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे। नंबर 6 है ग्रेवस्टोन डोजी। दोस्तों ग्रेवस्टोन डोजी आपको देखेंगे इस तरह के कैंडल आपका बनते हुए वो फॉर्म होते हुए दिखेगा। एक बहुत ही ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैंडल है, क्योंकि अगर आपके ये टॉप पे आप ट्रेंड में ज्यादा करके ये बनता है और एक बड़ा सा इसका विक रहेगा, इतना बड़ा सा आप देखेंगे इतना बड़ा सा इसका विक रहेगा
और एक नॉर्मल छोटा सा हैमर सा डोजी एक फॉर्म करता है। ये जब भी ये बनता है तो वहां से भी मार्केट, आप इस पैटर्न का ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग लाइव मार्केट में भी जाएंगे, गोल्ड के चार्ट में देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा कैंडल बना है और कहाँ से मार्केट ने हमको एक्चुअली मूव हमारे डायरेक्शन में कैंडल स्टिक के अपना पैटर्न के हिसाब, कैंडल स्टिक के हिसाब से दिया है। नंबर 7 ड्रैगन डोजी, ये भी आपका ऊपर वाले का एकदम सेम है और टॉप पे बनता है, ये बॉटम पे बनता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। बुलिश स्पिनिंग टूल, नंबर 8 बुलिश स्पिनिंग टूल, जब भी ये बुलिश स्पिनिंग टूल बनता है मतलब कैंडल ग्रीन में रहेगी, नॉर्मल एक डोजी जैसा रहेगा, लेकिन डोजी का जो कैंडल रहता है वो बहुत ही छोटा और पतला रहता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा सा रहेगा और इसका विक कम रहेगा। जब भी ये आपको बॉटम पे बनेगा तो वहां से मार्केट ऊपर जाने का चांस ज्यादा रहता है। जैसे ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल में आप अपना यहाँ पे ये बना है, यहाँ पे आप अपना एंट्री करके नेक्स्ट कैंडल के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। नंबर 9 बियरिश स्पिनिंग टॉप, ये भी दोस्तों इस तरीके से रहता है, जब भी आपको ये वहां पे टॉप पे बियरिश रेड कैंडल आपको ऐसा फॉर्म होते दिखता है टॉप पे, और आप वहां पे अपना एंट्री नेक्स्ट कैंडल बना के उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हम लोग ने अभी ये सब देख रहे थे, ये है कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, और इसमें कुछ रहते हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। दो कैंडल एक में फॉर्म होके हमको बताते हैं कि यहाँ से ये पैटर्न बढ़ रहा है और यहाँ से एक बिग मूव आने वाला है, तो हम लोग देखेंगे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न कब बनता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम पर लिंक है, वहां पे आप जाके मुझे फॉलो करके आप मुझे हाय या कैंडल स्टिक पैटर्न कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इनबॉक्स में आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो आप उसको डाउनलोड करके अच्छे तरीके से उसका प्रिंट आउट निकाल के आप उसको दीवार में चिपका सकते हैं, उसका नोटबुक बना सकते हैं स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। तो दोस्तों हम देखेंगे नंबर 1 जो है वो बुलिश किकर है। जब भी ट्रेंड आपको डाउन ट्रेंड में दिखे और आपको यहाँ पे ऐसा दो कैंडल बनते हुए दिखे, पहला कैंडल और दूसरा कैंडल, मतलब एकदम आपका एक बियरिश कैंडल बना और दूसरा कैंडल सडनली उस बियरिश कैंडल के ऊपर ऐसा इस तरीके से फॉर्म अगर होता है, तो हम लोग यहाँ समझ जाएंगे कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने का बहुत ज्यादा चांस है। तो आप वहां पे भी इस तरीके से अपना ट्रेड वहां पे प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है बियरिश किकर कैंडल, और यहाँ से आप अगर ये टॉप पे इस तरीके से बनता है, सेम जैसे बुलिश किकर था उसका बियरिश किकर सेम अपोजिट रहता है, वहां से आपको मार्केट डाउन ट्रेंड में। नंबर 3 दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल, अगर आप इसको बोले कि बुलिश इनगल्फिंग, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है और जो भी आप 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट में जितने बड़े टाइम फ्रेम में अच्छा है, लेकिन आपको ये 5 मिनट में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, नीचे के साइड मार्केट जा रहा है, और आप एग्जांपल के लिए समझिए जैसे भी मार्केट में ऐसे नीचे साइड जा रहा है और ये जो कैंडल बना रहा है, इस कैंडल को पूरी तरीके से नीचे से भी और ऊपर भी इस कैंडल को पूरी तरीके से ऐसे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल इसको पूरा अपने अंदर, जैसे इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर ये कैंडल पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो गया है। अगर ऐसा कैंडल आपको मार्केट में स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हुए दिखेगा तो आप 100% तो कोई चीज मार्केट में होता है, लेकिन 80-90% ये चांस है कि मार्केट वहां से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव देने वाला है। तो दोस्तों इस कैंडल स्टिक पैटर्न को आप बहुत ध्यान रखिएगा, और ज्यादा करके ये मार्केट में लगभग आपको ये डेली बुलिश इनगल्फिंग कैंडल आपको ये मार्केट में फॉर्म होते हुए आपको दिखेगा। और दूसरा नंबर 4 है बियरिश इनगल्फिंग, सेम उसका उल्टा रहता है। जब भी एक बुलिश कैंडल, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है और एक बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ और नेक्स्ट बियरिश कैंडल उस बुलिश कैंडल को पूरी तरीके से अपने अंडर एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब खा जाती है। मतलब आप देखेंगे कि इस कैंडल को एक बियरिश कैंडल ने पूरी तरीके से खा गई है, तो इसको हम लोग बियरिश इनगल्फिंग बोलते हैं। सेम बुलिश इनगल्फिंग का अपोजिट होता है, तो मार्केट वहां से हाई चांस होता है कि वहां से मार्केट रिवर्स कर जाएगी। ये भी मार्केट में आपको डेली बनते रहते हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो। नंबर 5 है, इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग बुलिश हरामी। ये एक ट्रैप कैंडल होता है, ज्यादा करके जब मार्केट ट्रैप करता है लोगों को तो ये कैंडल आपको बनते हुए दिखेगा। इसका नाम इसीलिए बुलिश हरामी रखा गया है। जब भी एक बड़ी कैंडल डाउन साइड में अगर ट्रेंड है, डाउन साइड में ये देखिए ट्रेंड ऐसा डाउन साइड में अगर जा रहा है और यहाँ पे एक बड़ी या रेड कैंडल है और
एक ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद उस ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को दोनों को एक कैंडल उसके ऊपर का लिक्विडिटी ले लेता है, तो उसको हम लोग बुलिश रैली बोलते हैं और वहां से मार्केट उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। सेम उसका अपोजिट होता है बेरिश रैली, जैसा आपको आगे मैंने उसको बताया था। नंबर 7 पेरेक्सिलिन लाइन है दोस्तों, जो आप इस स्ट्रक्चर को बहुत ही रेयर ये बनता है मार्केट में, डेली ये फॉर्म नहीं होता है, लेकिन जब भी ये फॉर्म होता है तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिए। कभी मार्केट में स्टडली फॉल आता है, बहुत तेजी से मार्केट गिरता है और सेम अमाउंट में, उसी अमाउंट में एक बड़ा कैंडल नीचे बॉटम में अगर अपोजिट डायरेक्शन में बनता है तो समझ लीजिए उसको हम लोग पेरेक्सिलिन लाइन बोलते हैं। वहां से मार्केट एक फास्ट मूव देता है। जब भी ये कैंडल बनता है तो मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही फास्ट मूव देता है। नंबर 1 है डार्क क्लाउड कवर। जब आप देखेंगे डार्क क्लाउड कवर बनता है कि ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और ग्रीन कैंडल फॉर्म करते हुए जा रहा है और सडनली आप देखेंगे कि एक बड़ा सा कैंडल अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, तो उसको हम लोग डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं। दोस्तों आप लोग बोलेंगे बियरिश इनगल्फिंग और डार्क क्लाउड कवर में क्या डिफरेंस है? डार्क क्लाउड कवर में डिफरेंस, जो बियरिश इनगल्फिंग रहता है वो पूरी तरीके से इस तरीके से फॉर्म होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये ग्रीन कैंडल पूरी तरीके से वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो ये डार्क क्लाउड कवर है अपने बाजू वाले कैंडल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन उसका जो साइज रहता है वो बहुत ही बड़ा रहता है, इसलिए डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं कि यहाँ पे वो बियरिश इनगल्फिंग नहीं बना है, लेकिन एक डार्क क्लाउड कवर कैंडल बना है यहाँ। इसके बाद आप एक दो कैंडल देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव जा रहा है तो आप वहां पे अपना एंट्री बना सकते हैं। नंबर 9 है ट्विंजर बॉटम। दोस्तों ये ट्विंजर बॉटम जब भी मार्केट साइडवेज होता है तब आपको ये ट्विंजर बॉटम ज्यादा देखने को मिलता है। वो इस तरीके से रहता है, कभी कभी एक छोटा विक छोड़ता है, कभी कभी ये रिवर्सल हैमर की तरह बनता है। लेकिन जब आपको देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि मार्केट 2-3 कैंडल यहाँ पे लगातार एक बॉटम फॉर्म हुआ है और उसके बाद अप ट्रेंड में रिवर्स ट्रेंड की तरफ मार्केट सीधा चला गया। तो आप यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट एक साइडवेज मार्केट आपका बनता है और उसका जब भी आपका ब्रेक होता है, जैसे आप देख सकते हैं एक साइडवेज मार्केट यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखेंगे बना है और उसका जो ब्रेक होता है तो आप ट्रेड वहां पे प्लेस कर सकते हैं। इसको हम लोग ट्विंजर बॉटम भी बोलते हैं। नंबर 10 है दोस्तों ट्विंजर टॉप। उसका सेम अपोजिट होता है, वो बॉटम में बनता है, ये टॉप में बनता है। तो वैसा ही कैंडल आपको टॉप में दिखे तो हम लोग उसको ट्विंजर बॉटम बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 डबल कैंडल पैटर्न, जो जब आपको डबल कैंडल्स ऐसे दिखते हैं तो उनको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं और मार्केट का क्या चांस है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए। अब हम लोग अपना जो तीसरा है वो देखेंगे 3 कैंडल का। जब 3 कैंडल मिला के जब कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं और हम लोग उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो हम लोग अभी चलिए देखने वाले हैं। जो सबसे पहले नंबर पे आता है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मॉर्निंग स्टार। ये मॉर्निंग स्टार आपको इसको इसलिए बोला जाता है कि ये सुबह सुबह जब मार्केट ओपन होता है तो ये ज्यादा हमको फॉर्म होते हुए दिखता है। ऐसा कि नहीं मॉर्निंग में ही, लेकिन आपको जब भी ये पैटर्न आपको दिखे तो आप अपना वहां पे ट्रेंड प्लान करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि वहां से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाने की हाई प्रोबेबिलिटी रहता है और बहुत ही अच्छा सेटअप है। ये निफ्टी में ज्यादा करके हमको ये सेटअप देखने को मिलता है। ये देखिए दोस्तों 3 कैंडल मिला के जब ऐसा आपको स्ट्रक्चर आपको दिखे, एक रेड कैंडल है और दूसरा एक छोटा सा कैंडल बनता है और तीसरा कैंडल वापस उस रेड कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक कर देता है या उसके लेवल ही ऑलमोस्ट क्लोज होता है, तो उसको हम लोग मॉर्निंग स्टार कैंडल बोलते हैं। ये बहुत ही पावरफुल कैंडल है। दूसरा है इवनिंग स्टार, सेम उसका अपोजिट रहता है। ये ऐसा नहीं कि जब ये बॉटम पे बनता है, जब ये बॉटम पे बनता है तो इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलते हैं और जब ये टॉप पे बनता है हम लोग इवनिंग स्टार बोलते हैं। ये कभी भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि इवनिंग है तो मार्केट क्लोजिंग के टाइम ही बनेगा, लेकिन ये कभी भी बन सकता है। लेकिन एक बहुत ही पावरफुल आपका पैटर्न है। दोस्तों तीसरा है बुलिश अबंडेंट बेबी। ये कैंडल स्टिक पैटर्न तब बनता है जब आपका एक रेड कैंडल, यहाँ पे समझ लीजिए आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये समझ लीजिए आपका एक रेड कैंडल है और यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनता है। जैसे कि आपको यहाँ पे चार्ट एक डोजी कैंडल बनता है, वापस एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं बुलिश अबंडेंट बेबी। और ये भी एक रिवर्सल का बहुत ही अच्छा कैंडल है, ये भी मार्केट में बहुत ही फॉर्म होता है, तो आप इसको भी ध्यान दे सकते हैं। और नंबर 4 है बेरिश अबंडेंट बेबी, सेम उसका अपोजिट है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। नंबर 5 है 3 वाइट शोल्डर। 3 वाइट शोल्डर में दोस्तों जब भी मार्केट लगातार कोई
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये छोटे टाइम फ्रेम पे या बड़े टाइम फ्रेम 15 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ही कैंडल 3 कैंडल लगातार कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में बना देती है, तो इसका हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 लगातार कैंडल बनाई है बॉटम पे और मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू की है, तो इसको हम लोग 3 व्हाइट शोल्डर बोलते हैं। और उसका अपोजिट सेम 3 ब्लैक शोल्डर होता है जो कि टॉप पे बनता है। नंबर 7 है 3 इनसाइडर अप। ये भी कैंडल आपको मार्केट में बहुत बार फॉर्म होते हुए दिखेगा। 3 इनसाइडर अप कैंडल आप देख सकते हैं कि जैसे एक रेड कैंडल यहाँ पे बना है और 2 कैंडल मिलके उस रेड कैंडल का हाई और लो दोनों ले लेते हैं, उसको हम लोग 3 इनसाइडर अप कैंडल बोलते हैं। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है। सेम उसका अपोजिट होता है दोस्तों 3 इनसाइडर डाउन। नंबर 9 है 3 आउटसाइड अप। 3 आउटसाइड अप मतलब दोस्तों जैसे एक रेड कैंडल बना है, यहाँ पे आप समझिए, जैसे ये देखिए एक रेड कैंडल यहाँ पे एक फॉर्म हुआ है और 2 कैंडल मिलके उस रेड कैंडल के ऊपर लगातार 2 रेड कंटिन्यू ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, तो उसको हम लोग 3 आउटसाइड अप कैंडल उसको हम लोग बोलते हैं। और लास्ट 3 आउटसाइड उसका सेम अपोजिट हो जाता है। जब ये टॉप पे बनता है तो उसको हम लोग 3 आउटसाइड डाउन बोलते हैं। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर से लाइक करिएगा और मुझे बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, किस चीज में आपको समझ नहीं आया। और इसके पीडीएफ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ का लिंक भेज दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको क्या सीखना है वो बताइए, मैं उस पर वीडियो लाने की जरूर से जरूर ट्राई करूंगा।